नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम के मंच पर। दोस्तों, भारत इस समय एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां पर हर और एक पैनिक की स्थिति है। ये पैनिक की स्थिति कौन पैदा कर रहा है? ये अस्थिरता कौन पैदा कर रहा है? ये भारत को तोड़ने के एजेंडे पर कौन लेकर जा रहा है? कौन ऐसे ऐसे प्रपोजल लेके आ रहा है जिसके कारण भारत में जो विभिन्न वर्ग हैं उनके अंदर विद्वेष फैल रहा है, घृणा फैल रही है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो वास्तव में ही देखा जाए तो भारत के विभाजन का प्रयास कर रहा है? प्रश्न बहुत सारे हैं। बात वन इलेक्शन या फिर वन क्या कहते हैं कि नेशन की नहीं है। बात भारत और इंडिया की नहीं है। आखिरकार देश को अस्थिर क्यों किया जा रहा है? मूल प्रश्न यह है कि देश के अंदर अस्थिरता क्यों लाई जा रही है? देश में विभिन्न वर्गों के बीच में विद्वेष क्यों फैलाया जा रहा है? देश में उत्तर और दक्षिण की फाइट क्यों हो रही है? देश में भाषाओं का विद्वेष क्यों हो रहा है? पूरे देश के अंदर ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की भाषा में कहा जाए तो कैरोसिन छिड़का जा रहा है, आग लगाई जा रही है। जो आखिरी 10 फैमिली बची हुई थी कुकी की इम्फाल वैली के अंदर, अब वो निकलकर चूड़ा चांदपुर पहुंचा दी गई हैं सैकड़ों सैनिक बलों के एस्कॉर्ट के अंदर। अब वहां पर कोई नहीं बचा है। कौन कोशिश कर रहा है भारत के विभाजन की और क्यों कर रहा है? ये कौन सा एजेंडा है? ये दक्षिणपंथी एजेंडा जो हमारे संविधान को अपना नहीं मानता, या फिर संविधान को बदल देना चाहता है और उसी की ओर उठते हुए कई सारे कदम हैं। क्योंकि ये तो वो लोग थे जो भारत के झंडे को नहीं मानते थे, भारत के संविधान को नहीं मानते थे। तो शायद हर भारतीय को आज इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है कि क्या हमने देश को गलत हाथों में तो नहीं सौंप दिया है। आज इसी विषय पर बात करने के लिए जो विद्वान हमारे साथ मौजूद हैं उनका परिचय करवा देता हूं। गुजरात से दिलीप गोयल साहब, इलाहाबाद से सुनील शुक्ला जी, दिल्ली से अनिल जैन जी, इसके अलावा अजय शुक्ला जी चंडीगढ़ से और विवेक देशपांडे जी नागपुर से। आप सबका स्वागत। क्योंकि आज हमारे पास विद्वान अधिक संख्या में है तो हम अपनी पहली फीड को सिर्फ 7 मिनट तक सीमित रखेंगे, इतना मेरा सबसे रिक्वेस्ट है। सुनील शुक्ला जी, पहली टिप्पणी आपसे। भारत को अस्थिर क्यों किया जा रहा है? ये नए नए प्रपंच और षड्यंत्र क्यों रचे जा रहे हैं? प्रतिदिन रोज एक षड्यंत्र है। मुझे लगता है कि आने वाला काल, जो मैंने कुछ दिन पहले कहा था, बहुत विभत्स काल होगा। हम उस विभत्स काल के साक्षी। सुनील जी। धन्यवाद दिनेश जी। इस तरह की गतिविधियों से देश तो अस्थिर नहीं होता। ये जरूर है कि सत्ता की चाहत रखने वालों को निराश होना पड़ता है। मेरा अपना मानना यह है कि यह जो इस समय जिस तरह की विमर्श को लाया जा रहा है जानबूझ करके, वह केवल सरकार की विफलताओं से लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश है और जो भारतीय जनता पार्टी का अपना एजेंडा रहा है उस एजेंडे को लागू करने का प्रयास है। बिना यह एजेंडा इस तरह से लागू अगर करने का प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपनी कंस्टिट्यूंसी को भले आप संतुष्ट कर लें, उनको प्रसन्न कर लें, उनसे आप समर्थन भी हासिल कर लें, लेकिन देश समर्थन देता नहीं। इस तरह के जो प्रयास किए जा रहे हैं उससे यह भी लगता है कि जो कुछ भी आप करना चाहते हैं उसके लिए भी आप गंभीर नहीं, उससे केवल आप एक राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप देश का नाम बदलने की का एजेंडा आपके हाथ में था, आप उसके प्रति गंभीर थे, तो 2014 से आप सत्ता में हैं। न तो आपने आम सहमति बनाने का प्रयास किया, न तो लोगों से राय लेने की कोशिश की, न राजनीतिक दलों को विमर्श में रखा, न जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनसे कोई विमर्श हुआ। किसी स्तर पे कोई विमर्श की तैयारी नहीं की गई और बिना राय के एक जब पूरा का पूरा देश चुनाव के मुहाने पर खड़ा है तो आप इस तरह का एक संदर्भ लेकर के चले आ रहे हैं। या केवल कोशिश वही है कि जो सरकार की विफलताएं हैं, जिस तरह से सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहे हैं, सरकार की असफलताओं का उल्लेख हो रहा है, उससे उस पर लोग चर्चा ना हो, इन मुद्दों पर चर्चा हो जो बिल्कुल गैर जरूरी है। न तो ये देश हित में है, न जनता इसकी मांग कर रही है। यह भी सवाल पैदा करता है कि एक संवैधानिक नैतिकता की भी, कि जो विषय संविधान सभा ने व्यापक विचार विमर्श के बाद बहुमत से जिसका समाधान कर लिया, आज़ादी के इतने दिनों तक, कई सालों साल तक, कई सदियों तक
लोगों ने इसको स्वीकार किए रखा, कई दशकों तक इसको स्वीकार किए रखा, अपना गौरव उसके साथ जोड़ के रखा। उसमें इस तरह का विवाद पैदा करने की कोशिश हो जाती है। हो सकता है कि सत्तारूढ़ दल का राजनीतिक लाभ इसमें छिपा हुआ हो, लेकिन संभवतः देश का लाभ तो इसमें नहीं छिपा हुआ। जो तर्क दिए जा रहे हैं वो भी गैर वाजिब हैं, तथ्यहीन हैं, असत्य हैं, भ्रामक हैं और इतिहास के पन्नों में कहीं उसका उल्लेख नहीं। इंडिया का नाम औपनिवेशिक चिन्ह नहीं है। किसी औपनिवेशिक ताकत ने इसका नाम इंडिया नहीं रखा हमारे देश का। इस पूरे इलाके को इंडी या इंडस एरिया के नाम से पहचाना गया और ग्रीक शब्दावली से नाम इंडिया मिला, जो कि भारत के नाम से ज़्यादा प्राचीन। तो ये बात भी गलत है। न किसी मुगल शासक ने, न ही ब्रिटिशर्स ने, किसी भी सत्ता ने इसका नाम नहीं रखा। यह स्वाभाविक रूप से एक ग्रीक परंपरा से निकला हुआ एक नाम है और यह देश के लिए, इस इलाके के लिए, इस क्षेत्र के लिए पहचान का विषय रहा। तो एक जो तर्क दिए जा रहे हैं वो भी गलत है और केवल या तो यह वही परंपरा है जिस सोच के साथ संगुन को स्थापित किया गया लोकसभा में, जिस सोच के साथ धर्म गुरुओं को संसद में प्रवेश दिलाया गया, जिस सोच के साथ तमाम गतिविधियों को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई, जो देश हित में वो स्वीकार नहीं किया सकता। किसी राजनीतिक दल को भी सत्ता में रहने का मतलब नहीं कि आप देश के मालिक नहीं हैं। आपको इस देश की आम जनता के सहमति, उसके राय, उसके विमर्श के बाद साथ ही को निर्णय लेना चाहिए। आप राजनीतिक हितों के लिए अपने राजनीतिक कारणों से इस तरह के निर्णय नहीं ले सकते और मुझे नहीं लगता कि देश इसको स्वीकार भी करेगा। इसीलिए बड़े पैमाने पर इसकी प्रतिक्रिया भी हो रही है, लोग इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और आपका बिल्कुल जायज़ सवाल है कि जिस विषय पर आम सहमति नहीं है, व्यापक सहमति नहीं है, बहुमत सहमत नहीं है, ऐसे विषय को ला करके आप निश्चित रूप से देश की में जो एक समरसता है, एकता है, उसको प्रभावित करने की कोशिश हो रही है।